हेलो, कैसे हो आप लोग? जो कैसे हो? क्वेश्चंस टेस्ट आप लोगों का है ना? आई होप आई थिंक आप लोगों का टेस्ट कल है, वेडनेसडे है ना? कल कल आप लोगों का टेस्ट है। तो प्रीवियस जो असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करवाए थे दैट इज ऑन एम्पिरिकल एंड केमिकल फॉर्मूला अलॉन्ग विथ परसेंटेज कंपोजिशन। तो जो बच्चे असाइनमेंट सॉल्व किए थे उन बच्चों का कुछ डाउट आया था। उस डाउट के बेसिस पे हम आज आपका कुछ डाउट लेंगे। जो बच्चों का डाउट आया था उस अकॉर्डिंग देन हम आज टॉपिक आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज हम जो आपका प्रीवियस टॉपिक है उसी पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का जो है ना प्रिपरेशन है थोड़ा सा बेटर हो जाए। आप लोग खुद भी किए ही होंगे बट आई होप है ना और भी अच्छा आप लोगों का हो जाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट डाउट था बच्चों का, कोई किसी बच्चे का डाउट था है ना असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 डाउट था बच्चों का। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल, सप्लाइड टू द सॉइल बाय 10 kg ऑफ यूरिया, 10 kg ऑफ यूरिया। क्वेश्चन दिया हुआ 10 kg ऑफ यूरिया से सॉइल को कितना परसेंट नाइट्रोजन सप्लाई किया गया होगा। और आप लोगों के लिए है ना जो यूरिया है उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CO NH2। फॉर्मूला क्या दिया हुआ NH2CO NH2 वो ना आपको जो असाइनमेंट है ना उसमें लिखा हुआ CONH2 का होल ट्वाइस दैट इज NH2CO NH2। और आपको है ना जो भी एटम्स वहां पे हैं उस एटम्स का आपको एटॉमिक मास भी गिवन है, एटम्स का आपको एटॉमिक मास भी गिवन है। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो हमको निकालना 10 kg यूरिया के थ्रू कितना है ना परसेंट है ना उसको सप्लाई किया गया होगा नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाइट्रोजन का निकालो मोलर मास। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। जब आप है ना नाइट्रोजन का जब आप लोग है ना नाइट्रोजन का मोलर मास निकालोगे ना तो कितना था? एन कितना होता है 14 आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2 कितना हो गया 16, 16 और 16 कितना? ओ हाँ कितना हो गया 32, 32 32 32 प्लस 16 प्लस यार 14 होगा ना सर 14 प्लस 2 कितना? NH2 नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस 16 कितना 32 प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 6 2 8 2 10 3 1 4 5 1 6 60 ग्राम। देखना जो यूरिया है यूरिया का मोलर मास कितना है 60, यूरिया का मोलर मास कितना है 60। चलो हम आप लोग बताते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये निकालना ना कि 60 ग्राम यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है। देखो यूरिया का मोलर मास कितना है 60 है ना, यूरिया का मोलर मास कितना 60। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो ना कि जो 60 ग्राम है 60 ग्राम में है ना कितना ग्राम नाइट्रोजन है, कितना ग्राम नाइट्रोजन है। उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। देखो ना, देखो जब 60 ग्राम यूरिया है, जब 60 ग्राम यूरिया है, जब 60 ग्राम यूरिया है तो नाइट्रोजन का मास कितना है बता। तो जब यूरिया 60 ग्राम है, जब यूरिया क्या है 60 ग्राम है तो नाइट्रोजन का मास कितना है? देखो ना नाइट्रोजन कितना 14 और 14 कितना 28 कितना है 28 है। देखो तो है तो 1 में कितना होगा 28 बाई कितना 60। मेरे पास कितना यूरिया दिया हुआ है 10 के 10 इंटू कितना 10 पावर 3 कितना हो जाएगा 28 ओवर 60 इंटू कितना 10 पावर कितना 4। इसको आप लोग सॉल्व करो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो क्वेश्चन का नाइट्रोजन सॉल्व सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना होगा देखो तो 28 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 0.46, 0.46 इंटू कितना 10 पावर 4 दैट इज 4.6, 4.6 इंटू कितना इधर गया ना 10 पावर कितना 3 इतना ग्राम होगा। एक बार आप लोग आंसर चेक करो, एक बार आप लोग अपने से देखो कि समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ओके तो क्वेश्चन डाउट है ठीक सिंपल सा है ना। देखो सिंपल क्या बोला हम लोग क्या किया यूरिया का मोल मास कितना था 60, तो 60 में क्या बोले 60 में देखो 14 और 14 कितना हो गया 28, 60 में 28 है देन 1 में देन 10 kg में, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है
अब देखो एक बच्चों को डाउट था असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में। तो जो 9th क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाटा करेक्ट करना होगा। 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा इनकरेक्ट है। देखो डाटा इनकरेक्ट इस सेंस में है कि देखना यहाँ पे आपको मैच करना। ऑक्सीजन दिया हुआ है 61.32%, 61.3। सल्फर दिया हुआ है आपको 1.15, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना है। सल्फर का परसेंटेज 11.15% है, ये 11.15% है। और हाइड्रोजन 4.88% दिया हुआ था, 4.88%। जिंक दिया हुआ था 22.65%। और मोलर मास दिया हुआ था 287, मोलर मास दिया हुआ था 287। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑफ द कंपाउंड एज्यूमिंग दैट ऑल द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बोला ना कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वो क्या है? एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देखो आप लोग प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्या बोले, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का था, सेकंड कॉलम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, थर्ड कॉलम क्या था? थर्ड कॉलम उसके एटॉमिक मास का था, फोर्थ कॉलम मोल रेशियो या एटम रेशियो। देन हम लोग किए थे कि उसका सिंपलेस्ट रेशियो एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इतना तो आपको पता होगा, इतना आप प्रॉपर कॉलम बना के कर लेना। देखो कॉलम बना कैसे, हम उतना कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उतना डेप्थ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को बेटर पता है हमसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन परसेंटेज है, तो ऑक्सीजन के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से क्या करो, डिवाइड करो, है ना। फर्स्ट कॉलम परसेंटेज, सेकंड कॉलम क्या था? फर्स्ट कॉलम किसका था? परसेंटेज का। सेकंड कॉलम किसका था? एटॉमिक मास का। ओके। देन सल्फर 11.15 ओवर कितना? 32। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट देखो 4.88 ओवर कितना? 1। देन 22.65 ओवर कितना? जिंक होता है 63.5। जिंक कितना होता है? 63.5। देखो ये हम डायरेक्ट थर्ड कॉलम वाला लिखे। जो परसेंटेज था ना, आप लोग सेकंड कॉलम में क्या था? परसेंटेज। फर्स्ट कॉलम में क्या था? एलिमेंट था। सेकंड कॉलम में क्या था? परसेंटेज था। थर्ड कॉलम में क्या था? एटॉमिक मास था। देन मोल रेशियो या एटॉमिक रेशियो, जो भी एटम्स का रेशियो है, ठीक है। अब देखो तो इन सबको डिवाइड करना। इन सबको डिवाइड करने के बाद जो भी डाटा आएगा उसके बाद जो सबसे सिंपलेस्ट था उससे हम हर एक को डिवाइड किए थे, ठीक है। देखो 61.32 डिवाइडेड बाय 16 तो यहाँ पे 3.83, ठीक है। और 11.15 डिवाइडेड बाय 32 तो यहाँ पे आपका आएगा 4.88 और 22.65 डिवाइडेड बाय 63.5 तो यहाँ भी आपका आएगा 0.356। देखो इनमें सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा है। देखो ना, ये और ये नियरली बराबर करो ना, इसको 0.35 कर लो, इसको 0.35 कर लो, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे हर एक को डिवाइड करो, इससे क्या करो, हर एक को डिवाइड करो। तो जो सबसे छोटा था उससे हम हर एक को डिवाइड करते हैं ताकि हमको सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए, ताकि हमको क्या हो जाए? सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। 3.83 डिवाइडेड बाय 0.35 हुआ 10.94, 10.94। चलो इसको नियरली हम 11 ले लिए, ठीक है। होता है लास्ट कॉलम था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वहां पे क्या करना, इसको 11 ले लेना। सिंपलेस्ट होल नंबर में इसको 11 लेके चलना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1। देखो तो ये कितना आएगा? 4.88 डिवाइडेड बाय 0.35 ये आया हमको 13.9 नियरली इक्वल टू 14। चलो है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर वाले में ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1। चलो यहां तक डाउट है किसी को? जल्दी बोलो, यहां तक आपको डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ, डाउट है यहां तक? जल्दी से बताओ। देखो मतलब यदि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे कि है ना कॉलम बना के करना है, बट कॉलम बना के करना है, बताइए आप लोग कर सकते हो खुद से। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। देन आपको हम क्या किए? मोल का रेशियो। देन हम क्या किए इसमें ना, जो सबसे स्मॉलर था उससे हर एक को डिवाइड किए, हमको सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। क्या आ गया? सिंपलेस्ट रेशियो। एंड देन यदि हमको बोलेगा ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो, क्या निकालने बोलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देन क्या करेंगे हम? हर एक को क्या, सॉरी, उसको हम नियरेस्ट होल नंबर लेके गए। हम एक क्वेश्चन किए जहां पे होल नंबर नहीं आया था, बाय हम 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा जो रेशियो था वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाए, ठीक है। यहां तक हम लोग किए थे। अब देखो
देखो अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो एक्ट प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका ये मतलब हुआ, समझना पड़ेगा ना कि कोई कंपाउंड ए है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स वाटर, इसका मतलब है ये जो वाटर है ये एक्ट कर रहा है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। देखो जिंक कितना है 1, देखो तो जिंक कितना है 1, जिंक है Zn है S, सल्फर कितना है देखो तो 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन पता नहीं हमको, ऑक्सीजन मेरे पास टोटल कितना है 11 है, कितना है 11। अब इतना बताओ एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे हम H2O लिखेंगे, देखो तो एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एसोसिएट है, वाटर मॉलिक्यूल वहां पे क्या एसोसिएट है। जब वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एसोसिएट है तो हम उसको डॉट वाटर लिख दिए, क्या लिखे डॉट वाटर। अब देखना मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, देखो तो 14 है, कितना है 14। बताओ सारा का सारा हाइड्रोजन कहां पे है? इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सारा का सारा कहां पे है? इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखना यदि सारा का सारा इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो यहां पे डेफिनेटली हमको 7 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 7, ताकि मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो कहां पे चला गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। कहां चला गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। देखो जो ही हम ऐसे लगाए ना तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो कहां पे आ गया? 7। कितना ऑक्सीजन? 7। तो यहाँ पे 7 है, मेरे पास टोटल 11 है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 4। कितना करना पड़ेगा? 4। ये कैसे एक्ट कर रहा है? तो ये जो मेरे पास है ये उस मॉलिक्यूल का इंपिरिकल फॉर्मूला है। ये उस मॉलिक्यूल का क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला है। कैसा है? इंपिरिकल फॉर्मूला। चलो आपको मोलर मास कितना दिया हुआ है? 287। हमको क्या निकालना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप इंपिरिकल मास निकालो। क्या निकालो? इंपिरिकल मास 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस वाटर का कितना? तो वाटर का 18, 7 इंटू कितना? 18, कितना? 18। तो आप सॉल्व करो इसको जल्दी से। 63.5 प्लस 32 प्लस 64 ओके प्लस 8 इंटू 7 कितना? 56, 500, 5, 8, 12, 126, तो 285.5 इतना आ रहा है। कितना आ रहा है? 285.5। ये आपको आ रहा है 285.5। देखो तो जब यहाँ पे 285.5 लिखे और जो मोलर मास है वो 287 है, बताओ नियरली n इक्वल टू कितना होगा? पता है n क्या था? n था मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल मास, या n इक्वल टू क्या था? मोलर मास और इंपिरिकल मास। n इक्वल टू क्या था? मोलर मास और इंपिरिकल मास। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट n। n क्या? नियरली 1 है, एग्जैक्टली नॉट बट नियरली 1 है। यदि n नियरली 1 है इसका ये मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दे आर नियरली इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला। हम लिखे थे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो यहां से आप ये चेक कर पा रहे हो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंपिरिकल फॉर्मूला के जस्ट इक्वल है। जस्ट क्या? इक्वल है। देन जो इंपिरिकल फॉर्मूला ये वाला क्या होगा? इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। जल्दी से बताओ कोई डाउट है? जल्दी से बताओ बच्चे, कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। प्रॉपर आप नोट करो, नोट करने के बाद बताओ कि कोई डाउट भी है। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं, कुछ जो भी तक हम टॉपिक किए तक हम है ना गेलुसाइक्लो के क्वेश्चंस किए थे, बेसिक्स मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। देन हम लोग किए थे है ना मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। आई थिंक आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किए हुए हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किए हुए हैं, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन
क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम NaOH. Calculate number of electron and proton. Sorry, number of electron and neutron. Calculate number of electron and neutron in 1.6 gram of NaOH. Calculate number of electron and neutron in 1.6 gram of NaOH. 1.6 ग्राम ऑफ NaOH. देखो हमको निकालना क्या ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. देखो क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले हम आप लोगों को अप्रोच बताए थे. अप्रोच क्या ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मोल. क्या निकालेंगे? मोल. देखो ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, जो आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट था, उसमें जो भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे वो एकदम कंप्लीटली आपका है ना बोर्ड का अप्रोच था. कंप्लीटली बोर्ड का अप्रोच, मतलब कि बोर्ड में यदि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको किस अप्रोच को फॉलो करना है, वो है ना पैटर्न कंप्लीटली बोर्ड का पैटर्न था. बट आज हम लोग जो है ना अप्रोच करेंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को कैसे हम अप्रोच करते उसके है ना उसके बारे में सीखेंगे. ठीक है, देखो जब भी आपको है ना एटम्स निकालना हो, जब भी आपको मॉलिक्यूल्स निकालना हो, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जब भी आपको प्रोटॉन निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल निकालना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल चाहिए. मोल के बाद आप मॉलिक्यूल्स पे जाओ, देन मॉलिक्यूल्स के बाद जो भी आपका है ना वैल्यू है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. देखो हम क्या बोले, जब कभी भी आपको है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में काम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जो भी है इन सेंस जो भी आएगा, जब भी इन सब में डाटा में हमको काम करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल का आइडिया चाहिए. क्या चाहिए? मोल का. देखो हम बस एक वैसे बता रहे हैं, मोल चाहिए आपको. कहीं से मोल आ गया, जो भी हमको गिवन डाटा है, गिवन डाटा से मोल निकालो. मोल के बाद आप लोग मॉलिक्यूल की ओर प्रोसीड करो. प्रोसीड मॉलिक्यूल से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूल से हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं, हम लोग है ना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. इन सब डाटा को हम सॉल्व कर सकते हैं. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मोल. अब देखना, मोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से. ठीक है, पता है ना मोल इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर मोलर मास और मास ओवर एटॉमिक मास. मास ओवर मोलर मास और मास ओवर एटॉमिक मास. मास ओवर सपोज हम है ना मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ क्या लिख लिए? मोलर मास. क्या लिख लिए? मोलर मास. मास ओवर मोलर मास कर लिए. ठीक है, मास कितना देखो तो, मास कितना है? 1.6. मास कितना है? 1.6 ओवर मोलर मास. तो NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40. आई थिंक इतना ही होगा, 23 + 40. हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 ओवर 4 × 10, तो 8 2 जा 8 5 जा. ठीक है, 10 2 50 आ गया आपका. ये आपका मोल है. ये आपका क्या मोल है? मतलब 1.6 ग्राम NaOH में इतने मोल है. ठीक है, देन हम मोल के बाद कहां जाएंगे? मॉलिक्यूल्स पे. कहां जाएंगे? मॉलिक्यूल्स. पता है ना, हम एक आपको चार्ट बताए थे, यदि आपको मोल आ गया, मोल से हमको मॉलिक्यूल्स पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय Na करते. पता है आपको? फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर जो भी था लेक्चर हम बताए थे. ठीक है, मोल से निकालना मॉलिक्यूल. क्या निकालना है? मॉलिक्यूल. देखो इतना कुछ नहीं करना होता है. यदि आपको है ना अप्रोच पता है तो आप मल्टीपल चॉइस टाइप में बस है ना एक डाटा में एक लाइन में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को. ठीक है, मोल दैट इज 2/50. मोल कितना? 2/50 इंटू क्या कर देंगे? Na. क्या करेंगे? Na. अभी Na को सॉल्व मत करो, ये तक छोड़ दो. Na निकल गया. ये क्या रहेगा? मॉलिक्यूल. ये क्या निकल गया? मॉलिक्यूल. यहां तक कोई डाउट है? मॉलिक्यूल निकल गया. अब देखना, चलो अब देखना, जो मेरे पास NaOH है, बोलोगे ना, इसके एक मॉलिक्यूल में, NaOH के एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम का एटम है. देखो तो ये NaOH का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है. NaOH के एक मॉलिक्यूल में एक एटम किसका है? सोडियम का. एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का. और एक एटम किसका है? हाइड्रोजन का. किसका? हाइड्रोजन का. तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालो. क्या निकालो? इसके एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 23. बता ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. कितना होता है? 11. पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इतना आइडिया आपको है. आई होप इतना आइडिया आपको है. देखो पता है ना यार, लिखना पड़ेगा.
था ना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of proton is equal to number of electron and number of proton is equal to number of electron, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोलेंगे, सोडियम हैविंग 11 एटॉमिक नंबर देयरफॉर इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 16 16 तो मास है, कितना होगा 8, कितना होगा 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 1, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। देखो तो इट मींस NaOH के एक मॉलिक्यूल में इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, NaOH के एक मॉलिक्यूल में कितना है 20, कितना है 20। NaOH के एक मॉलिक्यूल में कितना है 20 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो अब कैसे प्रोसीड करें, जब NaOH के एक मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, मेरे पास इसके इतने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या करो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे 20 इंटू 2/50 इंटू कितना Na, ये गया कितना हो जाएगा 4/5 इंटू N। एक बार आप लोग अपना आंसर चेक करो, एक बार आप लोग जल्दी से देखो कि आपको समझ आया कि नहीं, तब तक हम आंसर चेक कर लेते। इसका आंसर क्या है, यही होगा आंसर क्या दूर होगा 20 इंटू 0.04 सही है। चलो बताओ जल्दी से, मतलब डाउट है। देखो हम क्या बोले, अप्रोच क्या रखना है, अप्रोच रखना है आपको मोल देन मॉलिक्यूल देन, ठीक है। तो हम पहले क्या किए, जो गिवन डाटा था मोल निकाले, मोल आ गया, देन हम क्या किए मॉलिक्यूल्स के लिए पता है ना, मोल से मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na, मोल से मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na। देन हम क्या किए, इसके एक मॉलिक्यूल में क्या निकाले इलेक्ट्रॉन कितना था, इसके एक मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन था। देन दिस मच मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, उससे हम क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। इतने डाटा को आप जल्दी से लिखो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो। इतने डाटा को लिखने के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, जल्दी से। खुद से अटेम्प्ट करें कि क्या करें, देखते हैं। NaOH तो हमको निकालना न्यूट्रॉन, बताओ सोडियम का मास 23 होता है, कितना 23। जब सोडियम का मास 23 है और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 11 प्रोटॉन है, तो पता है मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन, पता है ना मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन मेरे पास कितना था 11, मास कितना है 23 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो ना, न्यूट्रॉन कितना होगा 12 प्लस 8, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 होता है। क्यों हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 होता है, बिकॉज इसका मास कितना है 1, इसका मास 1 है और जिसका एटॉमिक नंबर है वो भी कितना है 1। देयरफॉर जो आपका आंसर वहां पे है वही आपका आंसर यहाँ भी होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन केस ऑफ NaOH विल बी सेम। बताओ बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्वेश्चन बस अप्रोच देखो, ठीक है ना। हम एक दो क्वेश्चन इस तरह के और देखते हैं, मिल जाए तो करा लेंगे, ठीक है, मिल जाए तो करा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स are present in, how many molecules and atoms are present in 0.1 mole of S8, 0.1 mole of S8 molecule, 0.1 mole of S8 molecule। देखो 0.1 मोल S8 है, 0.1 मोल S8 है। तो क्वेश्चन में डाटा डायरेक्टली मोल का है, तो क्वेश्चन में डाटा आपको डायरेक्टली मोल का आया है। अब बताओ जब डाटा हमको डायरेक्टली मोल का आ गया देन क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया बहुत ही इजी आ गया।
तो हमको मॉलिक्यूल निकालना है और एटम निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना और एटम निकालना। बताओ, जब हमको मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, क्या करना है, जब हमको मॉलिक्यूल निकालना है तो हमको एटम जरूर पता होना चाहिए, हमको एटम्स जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज हम मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हैं। चलो, मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते, देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 0.1 इंटू Na, पता है, जल्दी से बताओ, डाउट है, जल्दी से बताओ, डाउट है, 0.1 इंटू Na, डाउट है नहीं, चलो ठीक है। अब बताओ, मतलब मॉलिक्यूल्स ही आंसर हो गया, मॉलिक्यूल्स ही आंसर हो गया। बट आप देखोगे ना, जो S8 का एक जो S8 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, S8 का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन 8 एटम ऑफ सल्फर, क्या बोल सकते हैं, देखो तो S8 का क्या सिग्निफिकेंस है, S8 का बच्चे ये सिग्निफिकेंस है कि 1 एटम, देखो तो बोलेंगे ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन 8 एटम, कंटेन 8 एटम ऑफ सल्फर, देखो तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन 8 एटम ऑफ सल्फर, तो S8 है ना यार। O2 का क्या मतलब है, O2 का क्या मतलब, O2 का ये मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम। O3 का क्या मतलब है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन 3 एटम्स। O2 है, O3 है, कुछ भी लिखा हो, दैट इज दैट मच मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है वो उतने एटम्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो हम क्या देखें, S8 है, तो S8 का मीनिंग क्या हो गया, S8 का मीनिंग यही हो गया ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन 8 एटम। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो ना बच्चे, कि क्या निकाले, हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, मेरे पास 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास कितना है 0.18 इंटू Na, और Na का वैल्यू पुट करना सिर्फ 6.023 इंटू कितना 10⁻23। हम तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यदि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन मोर कॉन्सेप्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर की ओर मूव करो, वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए। आप लोग खुद से तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, क्योंकि स्टोइकोमेट्री वाला पार्ट हम इस एग्जाम में नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आई होप जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज ऑन संडे, तो वहाँ पे हम स्टोइकोमेट्री वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे, फिर आपका मूल कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे, जो भी चैप्टर होगा आप लोगों से एक बार हम है ना पूछ लेंगे कि है ना क्या कॉमर्स चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, चलिए कुछ क्वेश्चन करें। कैलकुलेट मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन लिखना, सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो, जब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना है, क्या करना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना है, तो हम क्या बोले, हम प्रीवियस जो हम मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर लिए थे इनिशियली, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, याद है क्या बताया था, H2O का मोलर मास कितना होगा बच्चे, 16 + 2 कितना 18, कितना होगा 18 ग्राम। अब बताओ, जो 18 ग्राम मोलर मास है वाटर का जो 18 ग्राम मोलर मास है, वो इसके 1 मोल का होगा, पता है ना, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास ऑलवेज ऑफ 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास इज ऑलवेज ऑफ 1 मोल, इतना पता है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास इज ऑलवेज ऑफ 1 मोल। इट मींस जो ऑक्सीजन का ये 18 ग्राम है, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स का होगा, ये जो ऑक्सीजन का 18 ग्राम आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का ही मास होगा ना बच्चे, लिख सकते हैं 18 ग्राम
18 ग्राम मास, तो इसको उल्टा लिखो ना, मतलब 6.023 इंटू कितना 10 पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग मास कितना 18 ग्राम। मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में काम कर रहे हैं, एटम होगा तो एटम में काम करेंगे, जो भी होगा रिकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, बोलो डाउट है इसमें। ऑक्सीजन का मास 18 ग्राम था और जो मोलर मास है इसमें ग्राम में वो हमेशा किसका होता है 1 मोल का है। यदि 1 मोल का है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Na मॉलिक्यूल्स, यदि 1 मोल है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Na मॉलिक्यूल्स। तो दिस मच मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 18 ग्राम, कितना है 18 ग्राम, तो 1 का कितना होगा 18 और कितना Na, देखो तो होगा, आप इसको सॉल्व कर लो आंसर निकल जाएगा। तो जो इसका आंसर है, आंसर मैं लिख रहा हूं, तो जो इसका आंसर है वो है 3 इंटू 10 पावर -23 ग्राम, नियरली आंसर है, बट आप लोग निकालना एग्जैक्ट निकालना, आप लोग एग्जैक्ट आंसर निकालना, क्या दिक्कत है, देखो जल्दी से कोई डाउट है। ये था 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये किसका है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का है, ठीक है। तो लिख लिया आंसर आ रहा सबका है, आप लोगों को आ रहा ही होगा, ठीक है। देखो अब हमको निकालना है सेकेंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्टली क्वेश्चन हम जब हम है ना मोल कॉन्सेप्ट के आई थिंक सेकेंड लेक्चर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाए हुए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाए हुए, तो आई थिंक आपका आंसर निकलना चाहिए। देखो ऑक्सीजन दैट इज O2, ऑक्सीजन दैट इज O2, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या ऑक्सीजन का मतलब O2, क्या मतलब है O2। अब बताओ O2 है दैट इज मॉलिक्यूल है, दैट इज मॉलिक्यूल है, जब O2 मॉलिक्यूल है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है वो कितना मास रखेगा, जो भी है देखो क्या बोले, चलो O2 कितना मास है 32 ग्राम, डाउट यहां तक, O2 कितना मास है 32, यदि O2 का मास 32 है तो ये किसका मास है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का, ये किसका मास है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास, किसका मास है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। अब बताओ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का ना पता यार 1 मॉलिक्यूल कितने एटम है लिखोगे ना 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम्स, कंटेन्स 2 एटम्स। तो जब एक मॉलिक्यूल 2 एटम को रख रहा है, जब एक मॉलिक्यूल 2 एटम को रख रहा है तो मतलब जो 1 मॉलिक्यूल का मास होगा 2 एटम का मास होगा, बराबर ही है ना यार, बोल जल्दी से, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 एटम का जो मास होगा वही तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, जैसे बोलना बोलो, डाउट है डाउट है डाउट। देखो इट मीन्स 2 इंटू Na एटम्स का मास कितना है 32, आई होप ये स्टेज में समझ आया। Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना था 32, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, Na में कितना होगा 2 इंटू Na होगा, Na में कितना हो जाएगा 2 इंटू Na हो जाएगा, तो 1 का मास कितना होगा 32 बाय 2 इंटू Na, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज 16 बाय कितना Na, 16 बाय कितना Na, यही आपका आंसर है। Na का वैल्यू पुट करो, जो आंसर होगा वो किस में होगा ग्राम में होगा, किस में होगा ग्राम में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको पहले वाले क्लास में कराए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो एंड इजीली कर सकते हो। देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं कि, चलो एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से लगा सकते हो तुम लोग, जल्दी से लगा सकते हो गया। क्वेश्चन है which of the following has maximum mass, which of the following has maximum mass, which of the following has maximum mass, maximum mass में जो फर्स्ट है 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन ही है ना यार, 0.1 ग्राम एटम, 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। सेकेंड है मेरे पास 0.1 ग्राम, 0.1 मोल कर लो, 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, 0.1 मोल ऑफ अमोनिया।
थर्ड है 6.02 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज 1120 cc ऑफ CO2 एट STP। तो इसमें किसका मैक्सिमम मास होगा ये हमको निकालना है। इसमें किसका मास मैक्सिमम होगा ये हमको निकालना है। चलो वह तुम ट्राई करो खुद से कि मास किसका मैक्सिमम होगा। देखो इसमें हमको मास वाले टर्म पे आना है। डिफरेंट मेरे पास पैरामीटर है। फ्रॉम दैट पैरामीटर वी हैव टू कैलकुलेट मास एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मास वी हैव टू फाइंड which one having maximum mass। तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। फर्स्ट हम बताए थे आपको ग्राम एटम। कहीं भी यदि आपको एक वर्ड लिखा रहे ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, कहीं भी यदि आपको ये वर्ड मिल जाए दैट इज ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, इन वर्ड में या इन टाइप्स के जो भी आपको स्टेटमेंट होंगे उसका मतलब था मोल। क्या मतलब था? मोल। देखो ग्राम एटम का मतलब है ना, बताया था आप लोगों को कि कितना एटम ले कि उसका मास ग्राम में हो। हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, कितना एटम हो जिसका मास क्या हो, ग्राम में। हम बताते हैं ना कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वो उसके 1 मोल का मास होता है। इस चीज को हम प्रूव भी किए थे। मतलब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास इज ऑलवेज ऑफ 1 मोल। तो हम जो वर्ड लिख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास मतलब है ना हाउ मच एटम है ना हैविंग मास इन ग्राम, दैट इज एन नंबर ऑफ एटम। इट मींस जो मेरे पास 1 मोल है उसका मास क्या होता है, उसके मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। कहां करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बेटर वे है, आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को बताए भी थे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। तो बेटर होगा कि जो भी आपका असाइनमेंट था उस असाइनमेंट को आप लोग अच्छे से एक बार कर लेना बिफोर टेस्ट। जो आपका है ना टेस्ट है उसके पहले आप लोग जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करना, ताकि एक है ना देखो जो मोल वाला क्वेश्चन है ना, देखो मोल कॉन्सेप्ट यदि आप लोग है ना +1 जाओगे साइंस रखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट में है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मोल वाले पार्ट से बनता है, एक बनता है स्टोइकोमेट्री वाले पार्ट से, जो हम स्टोइकोमेट्री अभी नहीं किए क्योंकि स्टोइकोमेट्री करने के बाद आप लोग जो हम लोग किए गै-लुसाक लॉ का क्वेश्चंस वो भी इसी वाले पार्ट में आ जाता है। तो है ना मोस्टली 2 पार्ट बचता है ना +1 में, एक आपका बचता है मोल कॉन्सेप्ट, एक आपका बचता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस 2 पार्ट से हम लोग क्वेश्चंस को कैरी ऑन करते हैं। देखो तो जल्दी से करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। मतलब ये क्या है, ये आपको क्या मोल है, ये आपको क्या मोल, दैट इज देखो 1 मोल का कार्बन। देखो हम फर्स्ट देखो कार्बन है ना, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। बताओ कार्बन का मास जो 12 ग्राम है किसका होता है, कार्बन के 1 मोल का मास होता है, कार्बन के 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल का मास कितना है 12। तो मेरे पास कितना है 0.1 कितना होगा 12 इंटू कितना 0.1 दैट इज 1.2 ग्राम। तो फर्स्ट का कितना है 1.2 ग्राम। अभी होल्ड करो, दैट इज हमको आगे पढ़ना। सेकंड 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, 0.1 मोल ऑफ अमोनिया है दैट इज NH3। तो 1 मोल अमोनिया कितना 17 ग्राम। तो डाउट है NH3 कितना है 17, तो 1 मोल कितना हो गया 17। तो 0.1 मोल कितना होगा 17 टू कितना 0.1 दैट इज 1.7 ग्राम, दैट इज 1.7 ग्राम। बोलो डाउट है ना, तो डाउट है, चलो ठीक है। आगे देखो 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखो 6.022 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मॉलिक्यूल कैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन H2 दैट इज 2 ग्राम। तो जो 2 ग्राम मास होगा वो एक मोल का होगा। किसका होगा 1 मोल का। 1 मोल में कितने होते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। या जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ ना उस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकालो, पहले मोल निकालो। जो आपको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ उसके लिए क्या करो मोल निकालो। देन थर्ड क्वेश्चन देखो मोल क्या लिखोगे 6.022 इंटू कितना 10 पावर 22 ओवर क्या लिखोगे 6.023 इंटू कितना 10 पावर 23। तो आपको 0.1 मोल ही आ गया। तो मास कितना हो जाएगा 0.1 इंटू कितना 2 दैट इज 0.2। ये तो उधर से भी कम आ गया। मेरे पास बचा फोर्थ ऑप्शन। देखो दिस मच सीसी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब।
सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब। जब सीसी सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मोल निकालो। क्या करो, मोल निकालो। देखो तो हमको जो डाटा है वो वॉल्यूम का है, जो मेरे पास डाटा है वो किसका है, वॉल्यूम का है। इट मीन जो वॉल्यूम का डाटा है उसको आप लोग कहां ले जाओ, मोल में। कहां ले जाओ, मोल में। बताया था ना, एट एसटीपी वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी ओवर 22.4, वॉल्यूम एट एसटीपी ओवर 22.4 लीटर होता है। तो उसको एमएल में क्या लिखोगे, 22400 एमएल। क्लियर है, देखो 1120 ओवर 22400 ना, इतना है ना यार, इतना ही है ना। तो कितना होगा, 1/20 सॉरी 1/20 मोल होगा। यदि 1/20 मोल होगा तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, मोल ओवर मोल इंटू मोलर मास। मास इक्वल टू मोल इंटू CO2 का मोलर मास कितना, 44, दैट इज 44, देखो ना कितना होगा, 44 बाय कितना 2, दैट इज 22, दैट इज 2.2 ग्राम, दैट इज 2.2 ग्राम। तो जो ये जो मास है ये क्या है, इसका मैक्सिमम मास है। 1.2 है, 1.7, 0.2 है और 2.2 है। इट मींस जो दिस मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 है उसका मास क्या है, मैक्सिमम है। देखो कुछ नहीं है, यदि आपको है ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है देन आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम एटम था, ग्राम एटम को मोल मोल के क्वेश्चन सॉल्व किए। मोल है, मास निकालिए, मोल दिया हुआ है, मास निकालिए। मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, एटम निकाले, देन क्या किए, मास निकाले। लास्ट वन वॉल्यूम दिया हुआ है, फ्रॉम दैट वॉल्यूम डाटा वी कैन कैलकुलेट मोल एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मोल वी कैन कैलकुलेट मास। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट है आपको, नहीं ना, चलो इसको लिखो, देन हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, देखो हम है ना एक ही टाइप पे दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट number of mole of oxygen atom, calculate number of mole of oxygen atom present in, calculate number of mole of oxygen atom present in 32 gram of, present in 32 gram of Na2SO4, present in 32 gram of Na2SO4 dot 2 water, present in 32 gram, present in 32 gram, present in 32 gram of Na2SO4 dot 2 water। हमको निकालना है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 32 ग्राम ऑफ Na2SO4.2 वाटर। तो आप क्या करें, हमको निकालना है मोल। क्या निकालना है, मोल। तो हम क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन मास है, गिवन मास से आप लोग पहले उस कंपाउंड का मोल निकालो, उस कंपाउंड का मोल निकालो। देन जब उस कंपाउंड का मोल निकालोगे देन हम आगे डील करते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो देखो तो पहले आप क्या निकालो, मोलर मास। क्या निकालो, मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, 23, 2 इंटू कितना 23 प्लस सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना 16, कितना 64, H2O का 18 कितना होगा 36, ऐड करो 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 36, ऐड करो कितना आएगा, ऐड करो कितना आएगा, ऐड करने पे आपको जो इसका मास आएगा आई थिंक वो 178 आ रहा है। 6 2 8 4 12 6 18 3 4 5 3 8 6 14 17 178। देखो ये क्या है, 178 का क्या मोलर मास है।
जब इसका मोलर मास है तब इसको मोल निकाल सकते हो। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। देखो जब मोल निकाल लिए, अब देखो मोल निकाल लिए तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल। क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितना होगा, मॉलिक्यूल कितना होगा 32/178 इनटू कितना Na कितना होगा Na। ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। देखो जब ये मॉलिक्यूल निकल गया, जब ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। आफ्टर मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, देखो Na2SO4.2 वाटर, Na2SO4.2 वाटर है। अब बोल सकते हो ना कि जब इसका एक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का 4 एटम है और कितना, यहाँ पे 4 2 6, मतलब एक में कितना, एक मॉलिक्यूल में कितना है, 6 एटम है एक मॉलिक्यूल में। देखो दूसरा मेथड भी था, इसको हम थोड़ा सा तुमको विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि समझो क्वेश्चन को। मतलब बोलोगे ना कि वन मॉलिक्यूल कंटेन कितना एटम। देखो तो वन मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन का 4 एटम यहाँ पे है ना, 4 एटम यहाँ, 2 एटम कहाँ है यहाँ, तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो तो डाउट है, वन मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम, वन मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम। तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल था, इतना मॉलिक्यूल था, दैट इज 32 बाय कितना 178 इंटू Na कितना हो जाएगा 6 इंटू 32 बाय 178 इंटू Na कितना Na। ये आ गया है बच्चे। ये मेरे पास हो गया, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे उसमें कितने एटम्स हैं, उसमें कितने एटम्स हैं। जब आप एटम्स निकाल लिए हो, जब आप एटम्स निकाल लिए हो तो हम लोग बताए थे आपको फॉर्मूला एटम से मोल निकालने का। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स हो रहे हैं 6 इंटू 32 बाय कितना 178 बाय कितना इंटू Na और कितना Na। तो Na कट ही रहा है बाबा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 6 3 18, इतना मोल किसका होगा, ऑक्सीजन का। देखो क्वेश्चन में और भी हम सिंपली है ना, सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन इस सेंस में कर सकते थे कि जहां पे आप मॉलिक्यूल निकाले हो ना, देखो इसको हम एक मोल भी मान सकते हैं, 1 मोल ऑफ Na2SO4.2 वाटर भी मान सकते हैं। जहां पे हम लोग मॉलिक्यूल माने ना तो वहां पे हम लोग मोल भी मान सकते हैं, डजंट मैटर। एक मोल में कितना 6 मोल, तो इतने मोल में कितना, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो, आंसर सेम ही आना है। बट है ना हम लोग एक बता दें कि हम लोग जिस वे से किए, अपने आप पे कंट्रोल है कि इस वजह से हम करने पे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, करो कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोले, मोल देन क्या किए मल्टीप्लाई बाय Na, क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। आफ्टर मॉलिक्यूल हम क्या बोले, वन मॉलिक्यूल में 6 एटम है, दिस मच मॉलिक्यूल दिस मच एटम, आफ्टर एटम डिवाइड बाय Na वी कैन कैलकुलेट मोल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, बट अब एक क्वेश्चन करेंगे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको इस वाले क्वेश्चंस का कंप्लीट आइडिया है, यदि आपको इस वाले क्वेश्चंस का कंप्लीट आइडिया है देन आप आगे वाले क्वेश्चंस को छूमंतर कर दोगे, तुरंत कर दोगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम क्या हो चुका 47, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है सेम ही है आपको है ना। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोल ऑफ H3PO4, कैलकुलेट मोल ऑफ H3PO4, कैलकुलेट मोल ऑफ H3PO4 which contain, calculate mole of H3PO4 which contain 0.24, sorry calculate mole of H3PO4, इसका मोल निकालना, इसका हमको मोल निकालना है, which contain 0.25 मोल, which contain 0.25 mole of oxygen, which contain 0.25 mole of oxygen, which contain 0.25 mole of oxygen, which contain 0.25 mole of oxygen। कर सकते हो। देखो हमको H3PO4 का मोल निकालना है, हमको H3PO4 का मोल निकालना है। कब, जब वो दिस मच मोल ऑफ ऑक्सीजन रख रहा है, दिस मच मोल ऑफ ऑक्सीजन रख रहा है, तब हमको H3PO4 का मोल निकालना है, तब हमको H3PO4 का मोल निकालना है। देखो आप ये बोल सकते हो ना कि H3PO4 इसके एक मोल में 1 मोल ऑफ H3PO4, 1 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो तो बोल सकते हो यहां से, इसका 1 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। पता है जो काम हम मॉलिक्यूल के लिए करते हैं ना वही काम आप मोल के लिए कर सकते हो, डजंट मैटर।
जो काम हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं वही काम हम लोग मोल के लिए भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन 1 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब बट हमको उल्टा चलना है, हमको चलना है कि जब ये इतना मोल रख रहा है तो H3PO4 का कितना मोल होगा, उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या लिख देखो तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑक्सीजन कब, जब 1 मोल किसका है, जब 1 मोल किसका है H3PO4 का, जब 1 मोल किसका है H3PO4 का। देन 1 के लिए कितना हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ H3PO4, बट कितना मोल है 0.25, 1/4 इंटू कितना 0.25, 100, दैट इज 1/16 मोल, मतलब 1/16 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन 0.25 मोल ऑफ 0.25 मोल ऑफ मास बोला था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मास से हम लोग है ना, हम लोग मोल निकाले ना, यदि हम लोग मोल निकाल लिए तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट है ना मास, यदि आप मोल निकाल लिए हो देन क्या करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, क्या निकल जाएगा मास निकल जाएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो इन टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो, जरूर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीटली तैयार हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने का सही मतलब था कि आप लोगों का बस एक बार देख लो कि रिवीजन है कि नहीं, ठीक है। रिवीजन नहीं है देन आप लोग जो हम असाइनमेंट दिए थे, फर्स्ट असाइनमेंट दैट इज ऑन मोल कॉन्सेप्ट, उसको करो, उसको जो हम लोग है ना, जो उसका मैंने आपको है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था उसको करो, या तब भी डाउट आ रहा है देन आप है ना, आप लोग लेक्चर 1 2 3 या 4 जहां तक था मोल कॉन्सेप्ट उसको करो, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाए, ओके। तो आफ्टर टेस्ट हम लोग है ना प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन स्टोइकियोमेट्री टेस्ट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।